अपराधी था, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्या वो चोर था, डाकू था, लुटेरा था, हत्यारा था, कि हथियार फेंकने के बाद उसको गोली मारी गई, इसलिए प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का मामला ही बनता है। मेरा प्रश्न ये है, क्या बिलौटी का भरत भूषण तिवारी अपराधी था, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्या वो चोर था, डाकू था, लुटेरा था, हत्यारा था, अपहरण करने वाला था, रंगदारी वसूलने वाला था, भ्रष्टाचारी था, अत्याचारी था, स्मगलर था, आतंकवादी था, नक्सलवादी था, राष्ट्रद्रोही था, समाजद्रोही था? इसका जवाब क्या है? इसमें से वो कुछ नहीं था। वो तो स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर के उनकी आवाज बन करके प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने वाला एक पागल मस्ताना दीवाना योद्धा था। मुझे तो ये देख समझ करके ही महसूस हुआ, ठीक है, जवनिया गांव के विस्थापितों को लेकर के समस्या थी, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा था, प्रशासन और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। विरोध का उसका तरीका गलत था, लेकिन उसका उद्देश्य तो बहुत ही पवित्र था। तो अपने लिए तो उसने कभी कोई मांग नहीं की, न प्रशासन से न सरकार से। वो तो आम लोगों की व्यवस्था से जो तकलीफें हैं, उन तकलीफों के लिए प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहा था। तो व्यवस्था को गाली देना, पुलिस को गाली देना, क्या इतना बड़ा अपराध है उसके लिए किसी को गोली मार दी जाए? और जिला पुलिस प्रशासन ने जो प्रेस को अपनी विज्ञप्ति एक जारी की है, एक पत्रकार ने आरा से मुझे भेजा था, मैंने उसको देखा, उसमें भी ये नहीं बताया गया है कि बहुत बड़ा अपराधी था। उसमें ये बताया गया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, और मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उसका कहीं इलाज भी चल रहा होगा, प्रशासन को इसका प्रमाण भी होगा। मुझे लगता है, जितना सोशल मीडिया का क्लिप मैंने देखा है, कि फ्रस्ट्रेशन के कारण इमोशनली अनबैलेंस्ड हो गया था। उसको चालू भाषा में आप विक्षिप्त भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात है, उसे गोली क्यों मारी गई? मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर देखा, पिस्टल देखा, तो बताइए ये कौन सा हथियार है? उसके साथ कोई गिरोह नहीं था, कोई गैंग नहीं था, कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, अकेला था, एक पिस्टल थी। कितनी गोली उसके पास थी, उससे कितनी गोली बरामद हुई, और जो पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, जो घेरे हुए थे, उनसे उसकी दूरी कितनी थी? मुझे तो देखने से लगता है 200 मीटर से ज्यादा की दूरी पर थे ये लोग। और किसी भी पिस्टल की मारक क्षमता कितनी दूरी तक होती है? अगर वहां से वो गोली भी चलाए तो क्या 200-250 मीटर की दूरी पर जो पुलिस वाले खड़े हैं, वो गोली उनका नुकसान कर पाएगी? तो जो पुलिस के लोग हैं, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जिनका प्रशिक्षण हुआ है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 30 मीटर तक ही उस गोली की मारक क्षमता होती है, इससे ज्यादा नहीं। तो कौन सा खतरा था? और खतरा अगर मान ले भी कि था, तो उसने हथियार फेंक दिया, उसने सरेंडर किया, उसने ये भी कहा कि हमारे साथ कोई छल नहीं होना चाहिए। अब जब तक उसके हाथ में पिस्तौल थी, तब तक हम खतरा मान भी लेते हैं। आप सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते तो चलिए, एक बहाना भी था। लेकिन जब उसने हथियार फेंक करके आत्मसमर्पण कर दिया, निहत्था हो गया, तो ऐसा कौन सा खतरा पुलिस बल पर आ गया कि अत्याधुनिक हथियारों से उस पर गोलियों की बौछार की गई, उसे गोली लगी? तो ये क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये है क्या? कानून को जानने वाले ये बताएंगे। तो ये प्रश्न उठता है कि हथियार फेंकने के बाद गोली किसने चलाई, किसके आदेश पर चलाई, कौन उस टोली का नेतृत्व कर रहा था? ये सब लोग हत्या के दोषी हैं। प्रथम दृष्टया ये पुलिस मुठभेड़ इनकाउंटर का, जेन्युइन इनकाउंटर का मामला नहीं लगता। सोशल मीडिया पर जितने क्लिप्स आ रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि हथियार फेंकने के बाद उसको गोली मारी गई, इसलिए प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का मामला ही बनता है। मेरा विचार जानना चाहते थे तो मेरा विचार ये है कि FIR होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, SIT बनाकर एक उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में इसका अनुसंधान होना चाहिए, और इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, सारे दोषियों को सजा होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करके उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई भी होनी चाहिए। और सारी बातों में DGP को या मुख्यमंत्री को गाली देने से कोई फायदा। थाना में कस्टोडियल डेथ हो जाता है, उसमें DG और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। पुलिस की ट्रेनिंग का दोष है। गाली दे रहा था इसलिए आप पागल हो गए, आपके अहंकार को चोट लग गई।
परेशान कर दिया था, इसलिए आपने उसको गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। ये बहुत ही गैर कानूनी काम है। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि इस कलंक को धो ले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का यत्न करे। और मेरी संवेदनाएं मृतक के परिवार के साथ हैं। जय हिंद, जय श्रीमती।